this is lecture 5 in the series started by Clat Orbis in the subject of quantitative aptitude and data interpretation. And the topic that we are going to do today is probability and permutations and combinations. So here again, I'll just share this PPT with you guys. And why am I taking these two topics together is again because both of them share same kind of concept. So again, let's start with this. So let's have the basic concept of probability. So what exactly is probability? Probability, if it has to be expressed in one term, it means chance. Basically, मतलब किसी भी चीज के होने या ना होने का कितना चांस है. So likelihood of an occurrence of a particular event is known as probability. So let's say if I have to ask that इंडिया और श्रीलंका का मैच चल रहा है तो उसमें इंडिया के जीतने का कितना चांस है. So how do we determine this? We obviously look at the previous matches जितने हुए होंगे और उसमें इंडिया ने कैसे खेला था. Alright, or maybe you will just calculate अच्छा इतने बार इंडिया जीता था तो probably उसकी probability will be this much. ठीक है. So basically probability means chance कि किसी भी चीज के होने या ना होने का कितना परसेंटेज चांस है या कितने फ्रैक्शन में चांस है. ठीक है. Now there are 2-3 terms that become important here. First is outcome. Outcome क्या होता है? Possible results in an experiment. अब इसका क्या मतलब है? जैसे मैं कोई भी चीज करूं, let's say अगर मेरे पास total number of 100 pens हैं और उसमें से 1 pen needs to be chosen. ठीक है. तो what will be the outcome? Outcome is इसमें results क्या आ सकते हैं? या तो मैं एक चूज कर सकती हूँ, 2 चूज कर सकती हूँ, 3-4 चूज कर सकती हूँ. ठीक है. तो फेवरेबल आउटकम यहाँ पे क्या होता है? फेवरेबल आउटकम होता है जो रिजल्ट आपको चाहिए. जैसे अगर मैं कॉइन टॉस कर रही हूँ और इफ आई वांट कि टेल्स ही आए तो टेल्स बिकम्स माय फेवरेबल आउटकम. ठीक है. तो बेसिकली आप टेल्स नहीं लोगे, आप ये देखोगे कि टेल्स कितने बार आ सकता है. ठीक है. So that becomes basically you count the number of favorable outcomes and not favorable outcome per se. ठीक है. Another thing here is total outcomes. Total outcomes क्या होते हैं? Total number of possible results in an experiment. So for example, जैसे मैंने अभी बताया था कि मेरे पास let's say 100 pens हैं, 20 of them are red. तो total outcomes यहाँ पे क्या हो जाएंगे? 100, because 100 में से ही मुझे choose करना है. ठीक है. So total number of possible results in an experiment are known as total outcomes. अब probability का formula हमारा क्या हो जाता है? Favorable outcome upon total number of outcomes. मतलब क्या? जैसे मैंने एग्जांपल दिया 20 रेड है और मुझे रेड ही चूज करना है, मतलब मुझे रेड ही चाहिए और 100 मेरे टोटल है. तो फेवरेबल आउटकम्स मेरे कितने थे? 20, बिकॉज उस 100 के सेट में 20 रेड है. ठीक है. और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 100. तो ये क्या प्रोबेबिलिटी इस केस में क्या हो जाएगी? 20/100 यानी 1/5. ठीक है. नाउ थोड़ी सी प्रॉपर्टीज कर लेते हैं इस चीज की. So here if you see properties, the sum of probabilities of any event happening or not happening is always 1. इसका क्या मतलब है कहने का कि जैसे मैं बोलूं अगर इस चीज की probability है, इस चीज की probability है यहाँ पे 1/2. ठीक है. तो उसके ना होने की probability will also be 1/2. Why? Because 1/2 plus 1/2 is 1. सिमिलरली अगर किसी चीज की प्रोबेबिलिटी होने की है 1/3 तो वो चीज ना होने की क्या हो जाएगी? 1 - 1/3 यानी कि 2/3. तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि जो प्रोबेबिलिटी का सम होता है हैपनिंग और नॉट हैपनिंग, इट्स ऑलवेज गोना बी 1. ये हमें हेल्प कहाँ पे करता है? इस टाइप के क्वेश्चंस में जहाँ पे हमसे नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी गई हो. ठीक है. तो उसमें हम क्या करते हैं? we'll simply subtract the probability by 1. इसके अभी हम कुछ आगे एग्जांपल्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, then this will become more clear. Now another concept here is about probability of 2 events. तो जैसे हमें 2 इवेंट्स चाहिए हो, let's say मेरे पास एक शर्ट का कलेक्शन है, उसमें से I pick up 2 shirts. तो 2 इवेंट्स हो गए. ठीक है. एक शर्ट एक इवेंट है और दूसरा शर्ट दूसरा इवेंट है. ऑलराइट. तो इसमें लेट्स से अब प्रोबेबिलिटी अगर पूछी जाती है कि दोनों रेड हैं या फिर दोनों ग्रीन है या फिर एक रेड एक ग्रीन हो,
तो जो दो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसमें सिंपल सी चीज है, अगर आइदर चाहिए हमको, इन द सेंस और का अगर केस है, तो फिर हम दोनों प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर देते हैं। मतलब इसकी इस वाली शर्ट की जो प्रोबेबिलिटी आएगी और इस वाली शर्ट की जो प्रोबेबिलिटी आएगी, we'll just add it to find the requisite probability। ठीक है। लेकिन अगर जब एंड का केस होता है, यानी हमें चाहिए कि दोनों इवेंट्स हो, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं प्रोबेबिलिटीज को। ठीक है, तो हम दोनों की प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर देंगे एंड देन वील गेट आवर आंसर। सो अगेन आई जस्ट एक्सप्लेन दिस इन मोर डिटेल व्हेन वील डू द क्वेश्चंस, बट आई होप इतना बेसिक कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद सम बेसिक क्वेश्चंस की अप्रोच क्या होता है। सो इसमें भी दो चार तरह के क्वेश्चंस होते हैं। फॉर एग्जांपल एक तो डाइस के क्वेश्चन होते हैं, देन देयर आर क्वेश्चंस ऑफ कार्ड्स माइट बी देयर, देन अगेन कॉइन्स टॉस किया है उसके क्या क्वेश्चंस होते हैं। जनरली ये डाइस कार्ड्स कॉइन्स तो होता ही है, और फिर आप मतलब फिक्टिशियस एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे पेन्स हैं, कॉपीज है, नोटबुक्स, कप, कैलकुलेटर, व्हाटएवर इज देयर, वी कैन जस्ट टेक दोस एग्जांपल्स आल्सो। सो वी विल ट्राई टू डू ऑल काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस हियर। पहला मैंने लिया है डाइस का। So the question says कि a dice is thrown, what is the probability of getting a number less than 3? तो जब एक डाइस को हम रोल करते हैं तो टोटल आउटकम्स क्या होते हैं। जब हमने डाइस को रोल किया तो क्या क्या ऑप्शंस है हमारे पास, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5 एंड 6। These are the number of outcomes, total number of outcomes। तो अगर हम इनको काउंट करें तो ये कितने हैं, 6, यानी आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आ गए 6। ठीक है। अब पूछा उसने क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 3। तो एक्सक्यूज मी, नंबर लेस देन 3 इसमें क्या क्या होगा, 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, क्योंकि 3 से छोटे तो सिर्फ यही दोनों है, 1 एंड 2। एक खास बात ध्यान देने की यहाँ पे होती है कि लेस देन पूछा है, लेस देन एंड इक्वल टू नहीं पूछा है। तो अगर आपसे 3 मतलब लेस देन 3 पूछा है तो डोंट इंक्लूड 3। लाइक आई नो दिस माइट साउंड किडिश टू यू कि मैं ये भी बता रही हूँ, बट कभी कभी हम जल्दबाजी में इग्नोर कर देते हैं। सो रिमेंबर, यहाँ लेस देन पूछा है या इक्वल टू पूछा है, या मतलब उसमें लैंग्वेज उसकी देख लेना एक बार। ठीक है। तो ओके, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, यहाँ पे हियर इट सेज लेस देन 3, तो 1 and 2 वी हैव 2 आउटकम्स, सो दिस बिकम्स 2/6। ठीक है, यानी इफ वी कैंसिल दिस बिकम्स 1/3। सो 1/3 इफ यू लुक इन द ऑप्शंस, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी हमें फ्रैक्शंस में चाहिए। तो 1/3 परसेंटेज में कितना होता है, 33.33। तो 100 से डिवाइड कर दो, सेम चीज 0.33। सो 0.33 becomes your answer in this case। ठीक है। Now let's try another question. Here it says, what is the probability of getting a sum of 8 from 2 throws of dice? अब यहाँ पे हमने क्या किया है, we aren't throwing or rolling one dice, we are instead rolling 2 dice, or rather say 2 throws of dice। 2 throws of dice और 2 dice roll इकट्ठे करेंगे, it's the same thing। ठीक है। ऑलराइट, तो पहले डाइस में आपके कितने आउटकम्स थे, पिछले वाले एग्जांपल्स आपको याद होगा क्वेश्चन से कि 6 थे, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 आउटकम्स होते हैं। दूसरे वाले में भी कितने आउटकम्स होंगे, 6 ही होंगे, लेकिन इनके कॉम्बिनेशंस कितने हो जाते हैं। तो अगेन आपको याद हो, हम जब 8th 9th क्लासेस में थे तो वी यूज्ड टू मेक दिस टेबल कि 1,1 आ सकता है, 1,2 आ सकता है। ठीक है, फिर आपका 2,1 आ सकता है, ऐसे ऐसे करके पूरे एग्जाम्पल मतलब पूरा हम टेबल बनाते थे। तो बेसिकली वो क्या 6 into 6 हो जाता है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके क्या हो जाते हैं, 36। तो 36 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं जब आप एक डाइस को 2 बार रोल करते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया 36। अब हमसे वो पूछ क्या रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 8। अब सम ऑफ 8 कैसे आ सकता है, 7 + 1 आ सकता है, लेकिन डाइस में 7 तो होता नहीं है। तो वी स्टार्ट विथ 2 and 6। So because if you add 2 and 6, it becomes 8 here. So you start with 2 and 6, then 3 and 5, and then 4 and 4 दोनों डाइस में आ रहा होगा। ठीक है, then we count 5 and 3 again। अब यहाँ 3 and 5 दिया, लेकिन हम फिर भी 5 and 3 काउंट करते हैं। इसको क्यों करते हैं, क्योंकि डाइस में ऑर्डर इंपॉर्टेंट है कि पहले क्या आया और बाद में क्या आया। ठीक है, तो 5 and 3 हो सकता है और 6 and 2 हो सकता है। तो टोटल इफ यू काउंट फेवरेबल आउटकम्स आपके कितने हो गए, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। सो 5 आउटकम्स हो गए हैं फेवरेबल,
टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हमने निकाले थे 36. सो व्हाट इज योर प्रोबेबिलिटी हियर? इट बिकम्स 5/36. ठीक है. Okay, now coming to the second category of questions, which talks about cards. अब कार्ड्स में बचपन में आई नो सबने खेले होंगे, बट इन केस किसी ने नहीं खेले हैं तो उसके लिए मैं आपके लिए ये यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक समझा देती हूँ. कार्ड्स होते हैं 4 टाइप्स के. हार्ट होता है आपका, क्लब होता है, डायमंड होता है और स्पेड होता है. हिंदी में इसको हम पान कहते थे, चिड़ी, ईंट एंड हाँ हुकुम. ऑलराइट. सो हार्ट, क्लब, डायमंड एंड स्पेड. अब एक जो डेक होता है, डेक मतलब एक जो पूरा बॉक्स आता है कार्ड्स का, उसमें कितने होते हैं 52 कार्ड्स. क्यों? क्योंकि हर के यानी कि हार्ट, क्लब, डायमंड और स्पेड के 13 कार्ड्स होते हैं. ठीक है. सो 13 कार्ड्स ऑफ ईच यानी 13 into 4, तो डेक में कितना हो जाता है 52 कार्ड्स. और उसमें कहीं कहीं 2 जोकर कार्ड्स भी आते थे. इफ यू रिमेम्बर, जोकर कार्ड जनरली 2 होते हैं. ये इतना रेलेवेंट नहीं है, बट अगर क्वेश्चन में अगर होगा रेलेवेंट तो वो आपको दे देंगे. याद रखने वाली चीज यहाँ पे ये सिर्फ ये है कि एक कार्ड का होता है 13, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स आपके हो जाएंगे 52. ठीक है. अब नेक्स्ट चीज क्या याद रखने की होती है? एस कितना होता है. एस अगर आपको याद हो इक्का, जैसे इक्का यहाँ पे दिया हुआ है. ठीक है. तो 4 इक्के होते हैं, हर का एक. किंग भी 4 होते हैं, क्वीन भी 4 एंड जैक ऑल्सो. जैक यानी गुलाम, गुलाम भी 4 होते हैं. ठीक है. तो मेन चीज बस आपको याद रखनी है कि यहाँ पे जो हर टाइप का कार्ड है इसमें 13 होते हैं और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हो जाते हैं 52. और फिर ये वाले जो कार्ड्स हैं ये 4 ऑफ ईच होते हैं. जनरली क्वेश्चंस इन्हीं से रिलेटेड आता है. ठीक है. सो नाउ लेट्स ट्राई एंड सॉल्व अ क्वेश्चन हियर. यहाँ पे क्या बोल रहा है? What is the probability of drawing an ace from a deck that contains 2 cards of joker as well? अब मैंने अभी आपको बोला था अगर जोकर इंक्लूडेड है तो वो क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर नहीं गिवन है तो आपके लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है. तो अगेन एज आई टोल्ड यू, डेक में कितना कार्ड होता है टोटल 52. अब हमें क्या निकालना है 52, लेकिन इट कंटेन्स 2 कार्ड्स ऑफ जोकर एज वेल. तो टोटल नंबर क्या हो जाएगा 52 + 2 यानी 54 हो जाएंगे हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. ठीक है. पूछ वो हमसे क्या रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग एन एस. एस का मतलब क्या? इक्का. इक्के कितने होते हैं एक कार्ड में, सॉरी एक डेक में? 4 इक्के होते हैं, बिकॉज एक हार्ट का होगा, क्लब, डायमंड और स्पेड का. ठीक है. तो हमारा प्रोबेबिलिटी आ गया, वो कितना आ गया 4/54. इसको आप सॉल्व करो तो 1/4, 1 to 4, सॉरी 4 से नहीं कैंसिल होगा, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2/27. ठीक है. So 2/27 यानी C becomes your answer here. Okay. Moving on, let's try and solve another question. Here it says card is drawn out of a deck of 52 cards. It is a spade card and is kept aside. Another card is drawn from the deck. What is the probability that the card shall be a spade? अब इसमें हमें पहले बोला इसने एक कार्ड निकाला, उसके बाद दूसरा कार्ड निकाला. ठीक है. और हमसे पूछी है कि दूसरे कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो स्पेड होगा. ऑलराइट. नाउ हियर अब हमें इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाने की जरूरत है. टोटल हमारे पास स्टार्टिंग में कितने थे? डेक में थे 52. अब मैंने क्या एक कार्ड निकाला, आ कार्ड इज ड्रॉन आउट. ठीक है. तो 52 में से अब कितने हो गए हमारे पास? 52 - 1 यानी 51 कार्ड्स हो गए. ऑलराइट. नाउ this is a spade card and is kept aside. Another card is drawn from the deck. अब हमसे spade की ही क्योंकि पूछी गई है, तो spade नॉर्मली कितने होंगे 13, बिकॉज हर टाइप के कार्ड का 13 होता है. ठीक है. अब 13 में से अगर एक स्पेड कार्ड निकल गया और मैंने उसको साइड में रख दिया, तो अब कितने बचेंगे 13 - 1 यानी 12. तो यहाँ पे आपके फेवरेबल आउटकम्स क्या आ गए 12, टोटल आ गया 51. तो प्रोबेबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी 12/51. ठीक है. Now next question is the probability that a card drawn from a deck shall be a heart or a king. Again deck हमको दिया है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो हमारे सेफली हो गए 52. अब हमसे पूछ क्या रहा है, या तो हार्ट का कार्ड निकले या फिर किंग का कार्ड निकले. ना ध्यान से सुनना, हार्ट के कार्ड कितने होते हैं यहाँ पे
13, ठीक है। किंग कितने होते हैं? 4। लेकिन एक चीज जो इसमें कॉमन है वो क्या है कि एक किंग जो है वो हार्ट का भी होगा, तो वो डबल काउंट हो रहा है, बिकॉज हार्ट में जब हमने 13 लिया उसको काउंट कर लिया, एंड वी काउंटेड दैट किंग वाला कार्ड हियर आल्सो व्हेन वी आर काउंटिंग 4 किंग। तो बेसिकली दिस 4 की जगह हो जाएगा ये 3। बेसिकली आपको टोटल में से एक कम कर देना है, तो 13 प्लस 4 हो जाएगा 17, एंड 17 माइनस 1 विल बिकम 16, ठीक है। So this becomes 16. So your favorable outcomes are 16 here. Now let's try and reduce this. 4 fours are 16 and 13. 13 fours are 52. So your answer becomes 4 by 13 here. Okay. Now moving on. Here it says a container contains 14 green, 16 red and 20 black balls. A ball is picked up at random from the container. What is the probability that the ball picked up shall either be green or be red? तो बेसिकली हमने सिर्फ एक बॉल उठाई है और हमें उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी कि या तो वो ग्रीन हो या रेड हो, यानी कि ब्लैक नहीं हो, ठीक है। तो अगेन टोटल बॉल्स यहाँ पे कितनी है? 14 प्लस 16 30, 30 प्लस 20 50। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे यहाँ पे हैं 15, ठीक है। नाउ वन बॉल इज पिक्ड अप, अब वो बॉल ग्रीन हो तो ग्रीन के फेवरेबल आउटकम्स क्या है? 14, और वो बॉल रेड हो तो उसके फेवरेबल आउटकम्स क्या है? 16, यानी टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है हमारे? 30। तो 30 हो गया यहाँ पे, टोटल आउटकम्स आर 50। वी ट्राई एंड सॉल्व दिस, दिस बिकम्स 3/5। सो A becomes your answer. Okay. Now here the question is, a letter is randomly chosen from the word narcissism. What is the probability that the letter is a vowel? अच्छा, अब सिंपल सी चीज है, इसमें वर्ड में कितने लेटर्स हैं, बिकॉज हम रैंडमली चूज कर रहे हैं, या तो हम ये चूज कर सकते हैं या ये कर सकते हैं या ये कर सकते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो टोटल इसमें कितने लेटर्स हैं? इफ वी काउंट 3, 3 6, 3 9 एंड 1 10। तो बेसिकली टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं हमारे यहाँ पे 10। अब हमें वावल चूज करना है इसमें, तो वावल्स कितने हैं यहाँ पे? A 1 2 and 3. So 3 are your vowels. So the answer becomes simply 3/10. ठीक है, सिंपल है ना। Now coins के भाई एक आध question let's try. Here it says 2 coins are tossed at the same time. The probability that both shall have heads is, अच्छा 2 coins हम साथ में टॉस कर रहे हैं, तो अगेन जैसे यहाँ पे मैंने सिंपलिसिटी के बता दिया कि 2 कॉइन्स के पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाएंगे जो यहाँ पे ये दिए हुए हैं, या तो दोनों में टेल्स आ सकता है, या दोनों में हेड्स आ सकता है, या फिर पहले में हेड्स और दूसरे में टेल्स आएगा, या फिर पहले में टेल्स और दूसरे में हेड्स आ जाएगा, ठीक है। सो हियर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे हो गए 1 2 3 and 4. So we write 4 here. Excuse me. Now पूछा गया हमसे probability that both shall have heads. Heads और heads की probability यहाँ पे क्या है? सिर्फ एक. So the answer becomes 1/4. So C is your answer here. Okay, now let's try some DI के questions. Now as far as I can think, इसमें DI के questions generally ऐसे ही आ सकते हैं कि उन्होंने मान लीजिए स्टूडेंट्स दे दिए, बॉयज नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, उसकी प्रोबेबिलिटी आ सकती है, या बेसिकली कोई भी बहुत मतलब एक बड़ी सी कैटेगरी दे दी और उसमें ताकि फिर उनके 4 या 5 क्वेश्चंस बन जाए। तो कुछ तो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं और बाकी आपको अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस में मिल जाएंगे। तो उसमें मैंने ऑलमोस्ट लाइक आई हैव ट्राइड टू कवर ऑल काइंड्स ऑफ वेरिएशंस in those questions of specifically with respect to DI. All right. So here the question says the following table provides the details of the number of students in Mandor Law College. Study the table carefully and answer the questions that follow. Okay. So here यहाँ पे हमको ईयर दिया हुआ है, यानी जो मतलब स्टूडेंट का ईयर होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं एंड नंबर ऑफ बॉयज दिया हुआ है, ठीक है। नाउ
with no disrespect to any community here, अगर सिर्फ नंबर ऑफ बॉयज दिया होता है तो वी अज्यूम कि जो उसका रिमाइंडर है वो हमेशा गर्ल्स होगा. I know this is not correct when looked at from practical sense, but usually from the perspective of the questions and examination, अगर boys दिया है तो remaining girls होगा, and अगर girls दिया है तो vice versa. Okay, so okay, now coming on to the question here, it says if a student is selected at random from third year, what is the probability that she is a girl? तो हमें ये पता है कि हम थर्ड ईयर से चूज कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे टेबल में थर्ड ईयर का देख लिया. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ कितने 125, बॉयज कितने 45, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 120 माइनस 45, यानी 20 गया 100, फिर 20 गया 80, एंड देन इट बिकम्स 75, यानी 75 गर्ल्स आर देयर. ऑलराइट, एंड प्रोबेबिलिटी क्या पूछी, शी इज अ गर्ल. सो बेसिकली टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए आपके 120 एंड फेवरेबल आउटकम्स आर 75. So what do? We cancel this. We can see that it is divisible by 15. So this becomes 15 5 75 and 8 is 120. So this becomes 5 by 8. So B is your answer. Moving on, now here it says if a student is selected at random, calculate the probability of the student being a boy from 4th year. ठीक है, अब हमें बेसिकली इसमें अब जैसे पिछले क्वेश्चन में हमको पता था यहाँ पे कि स्टूडेंट जो है वो थर्ड ईयर से सेलेक्ट किया गया है, ठीक है, तो हमारे जो टोटल आउटकम्स थे वो हमारे इसमें से निकल आए, ठीक है. बट हियर सीन क्या है, दे हैव आस्क्ड कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट बीइंग अ बॉय फ्रॉम फोर्थ ईयर, सो हमको यहाँ पे ईयर भी नहीं पता हुआ है, तो जो हमारे ईयर भी पता नहीं है, तो हमारे जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे वो सारे स्टूडेंट्स हो जाएंगे, बिकॉज वी अज्यूम के इन पूरे स्टूडेंट्स में से रैंडमली एक स्टूडेंट चूज किया गया है, ठीक है. सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बिकम्स दिस. सो नाउ इफ वी एड दिस अप, this becomes 2 3 4 5 600 690 and 20 710. So your total number of outcome here becomes 710, ठीक है, and probability of the person being a boy from 4th year. So number of यहाँ पे ये कितने हैं, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 4th year में 90, so favorable outcomes कितने हो जाएंगे आपके 90. So you just reduce this fraction and then this the answer becomes 9 by 71. So this is the probability that the student selected will be a boy from 4th year. ठीक है. Now moving on, if a student is selected at random, calculate the probability of the student not being a girl from 2nd year. Now again, इसमें भी रैंडमली सेलेक्ट करना है, तो जो हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम होंगे वो हमारे कितने हो जाएंगे, सेम चीज जो हमने पहले कैलकुलेट किया था, यानी 710 इज आवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हियर, ठीक है. नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट नॉट बीइंग अ गर्ल फ्रॉम 2nd ईयर. नाउ अगेन, अगर अभी मैंने आपको बताया था नॉट के रिस्पेक्ट में कि प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है, इसका मतलब अगर किसी चीज के हमें होने की प्रोबेबिलिटी पता है तो उसके ना होने की वी कैन सिंपली कैलकुलेट बाय सबट्रैक्टिंग इट फ्रॉम 1, ठीक है. तो स्पेशली इन दीज क्वेश्चंस लाइक दीज, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, आप पहले उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे कि गर्ल फ्रॉम 2nd ईयर होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, और फिर आप उसको सिंपली 1 से माइनस कर देंगे. ऑलराइट, so here if I find the probability of the person being a girl from 2nd year में बॉयज कितने हैं 50, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 50, तो फिर यहाँ पे हमारा आ गया ये 50. ये क्या चीज निकल आई है हमारी, ये 5 by 71 है हमारी probability that the selected student will be a girl from 2nd year. बट हमें फाइंड क्या करना है, not being a girl. So what will we do now? We'll just subtract this from 1. So this becomes 71 minus 5 upon 71, yani 66 upon 71. So here 66, D option is your answer. Okay? Okay. Now we move to the second segment of this lecture. Which is about permutation and combination. Now again,
कमिंग टू द वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, कॉम्बिनेशन क्या होता है? इन लिटरल टर्म्स कॉम्बिनेशन होता है कलेक्शन, ठीक है। तो बेसिकली आप ये फाइंड करते हैं कि एक चीज को पिकअप करने के या कलेक्ट करने के कितने तरीके हो सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है कि इनको पिकअप करने का कोई स्पेसिफिक अरेंजमेंट नहीं है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि मैं रेड पहले करूं या ग्रीन पहले करूं। सपोज अगर कोई ऐसे मुझे कलेक्शन दिया हुआ है, बट वी ओनली नीड टू फाइंड कि अच्छा इनको पिकअप करने के कितने तरीके हो सकते हैं। सो बेसिकली वो जो ऑर्डर है पिकअप करने का, एक्सक्यूज मी, दैट इज इररेलेवेंट इन दिस केस। तो जिस केस में ऑर्डर इररेलेवेंट होता है उसमें हम कॉम्बिनेशन लगाते हैं, ठीक है। बट इन क्वेश्चंस वेयर अरेंजमेंट बिकम्स वेरी सिग्निफिकेंट, उन केसेस में हम क्या लगाते हैं? परम्यूटेशन, जो कि मैं अभी बाद में डिस्कस करूंगी, ठीक है। इसको मोर डिटेल में थोड़ा आगे समझेंगे, बट अभी के लिए आप इतना याद रखिए कि जिस केस में अरेंजमेंट इज इम्पोर्टेंट दैट मीन्स परम्यूटेशन, ठीक है। बट जिस केस में इट इज नॉट इम्पोर्टेंट उस केस में वी यूज कॉम्बिनेशन। अब जैसे ये मैंने यहाँ पे फॉर्मूला दे दिया है, NCR is equal to n factorial upon r factorial into n minus r factorial. I'll just try to explain this here. Let's say मेरे पास ये 5 balls हैं, A, B, C, D, A and E. अब इनमें से मुझे, तो टोटल मेरे पास कितनी बॉल्स है? 5। इनमें से मुझे सेलेक्ट कितनी करनी है? 2। तो मैं कितने तरीके से इसमें 2 बॉल्स निकाल सकती हूँ? तो जैसे यहाँ मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाया नीचे, हियर यू कैन सी कि कितने वेज हो सकते हैं टू पिक अप 2 balls फ्रॉम दिस ग्रुप दैट इज ऑफ 5 balls. So either I can pick AB or AC or AD or AE, or it can be BC, BD, BE or CD and CE and DE. ठीक है। Now here if you see कि ये जो AB, AC, AD और AE है, तो मैं वापस से AB को यहाँ BA में काउंट नहीं कर रही हूँ। क्यों नहीं काउंट कर रही हूँ? बिकॉज मैंने अभी बोला कि यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो चाहे मैं पहले बी निकालूं या ए निकालूं या उस उल्टा निकालूं, उससे कोई यहाँ पे फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है। सो दैट्स आई एम नॉट काउंटिंग दीज। सो इट बिकम्स ए बी ए सी ए डी ई और ए बी इज इक्वल टू बी ए एक्चुअली, मतलब ए बी हो या बी ए हो वो सेम हो जाता है। तो इफ यू काउंट इसमें टोटल वेज कितने आ गए? 4 ये, 3 ये, 7 प्लस 2 here 9 and this one becomes 10. So total number of ways here are 10, ठीक है। अब इसी चलिए ये तो छोटा नंबर था तो हमने काउंट कर लिया, बट बड़े नंबर में हम क्या करेंगे? दैट्स वेयर द फॉर्मूला कम्स इन। सो टोटल 5 बॉल्स थी, मुझे 2 पिकअप करनी थी और उसको करने के तरीके चाहिए थे कि कितने तरीके हो सकते हैं। तो फॉर्मूला बिकम्स 5C2, ठीक है। 5C2 क्या होता है? बेसिकली आप लेते हैं 5 फैक्टोरियल, यहाँ पे जैसे दिया है, फिर आप लेते हैं यहाँ ये 2 फैक्टोरियल, यानी ये जो ये वाला नंबर आएगा, ठीक है, इसको R हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया है, एंड देन यू टेक 5 माइनस 2 फैक्टोरियल यानी 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये चीज फैक्टोरियल मतलब बेसिकली होता है कि आप उस नंबर को एक एक से डिक्रीज करते जाएं एंड कीप ऑन मल्टीप्लाइंग इट विद दैट नंबर अंटिल इट रीचेस 1। जैसे मैंने लिखा है n फैक्टोरियल इज n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 n माइनस 3, करते करते जब तक ये 1 तक ना पहुंच पाए, दैट इज बेसिकली द मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल, ठीक है। तो हियर इफ वी सी इन दिस 5C2, 5 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल आपका हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। 2 फैक्टोरियल तो 2 इंटू 1 यानी 2 हो जाएगा, और फिर हमारे पास आता है 3 फैक्टोरियल यानी 3 इंटू 2 इंटू 1। तो बेसिकली जो ये यहाँ से 3 फैक्टोरियल ये है 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये 3 इंटू 2, ये आपका कैंसिल हो जाता है। तो बचता आपके पास जनरली, जिसमें 5C2 वाले ऐसे ऑप्शन होते हैं, तो जनरली इधर वाला आपका बच जाता है, छोटा नंबर होता है, एंड दिस इज रिमेनिंग। सो 5 4s are 20 and 20 by 2 becomes 10 here. All right. So again the answer will be 10, जैसा कि हमने इस वाले चार्ट से यहाँ पे काउंट किया था। नाउ टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होते हैं? जैसे अगर हमको 2 इवेंट्स दिए गए हो और उसमें टोटल नंबर ऑफ हमें वेज निकालने हो, तो हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इसका हम अभी आगे क्वेश्चन करेंगे तो ये थोड़ा और क्लियर हो जाएगा।
but remember we don't add, we just multiply. Okay, this is also called the multiplication rule of combination. Okay, now let's try a question here. Combination basically use कहाँ होता है? Probability के ही cases में use हो सकता है, जैसे मैंने अभी बाकी सारे questions किए. बट क्या होता है अगर आप छोटे छोटे क्वेश्चंस में इसको यूज करते हैं तो ये इसका प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. तो वी यूजुअली रिजर्व इट फॉर केसेस जहां हमें कोई बड़ा नंबर या कलेक्शन दिया हुआ है एंड उसमें से वी नीड टू पिक अप थिंग्स. ठीक है. So here there's a question. Two cards are picked out of a deck of cards. What is the probability that both the cards will be queen? ठीक है. अब कॉम्बिनेशन के मेथड से अगर हम इसको सॉल्व करें तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे क्या हो जाएंगे? क्वीन कितनी होती है? 4. ठीक है. बट हमें पिक कितनी करनी है यहाँ पे? बोथ द कार्ड्स क्वीन आए, यानी सिर्फ 2 क्वीन वी नीड हियर. तो बेसिकली फेवरेबल आउटकम्स आपके कितने हो रहे हैं? आपको 2 क्वीन लेनी है टोटल ऑफ 4 क्वींस के ऑप्शंस में. ठीक है. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके यहाँ पे क्या हो जाएंगे? 52 आर गिवन हियर, दैट इज लाइक द डेक ऑफ अ कार्ड में 52 होते हैं, उसमें से आपको 2 चूज करना है. ठीक है. तो बेसिकली अगर आप इसको कॉम्बिनेशन के टर्म्स में रिप्रेजेंट करो so this becomes 4c2 divided by 52c2. how? favorable outcomes है 4c2 और total number of outcomes यहाँ पे है 52c2. ठीक है. so if you solve this becomes 4 into 3 by 2, एक वो 2 cancel हो जाएगा and this becomes 52 into 51 into यहाँ 50 फैक्टोरियल होता और नीचे भी यहाँ 2 into 50 फैक्टोरियल होता, बट दैट इज कैंसल. तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे दिखा दिया है. And if you solve this equation here, the answer will come 1 upon 221. ठीक है. Now ये ऐसे भी आंसर आपका इसमें निकल आया. बट हाउ कैन वी डू इट इन द बेसिक मेथड जो हमने अभी पिछले सेगमेंट में सीखा था. तो लेट्स से 2 कार्ड्स हमने डेक से निकालने हैं. व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स विल बी क्वीन? तो पहले हम निकाल लेते हैं कि एक कार्ड की क्या प्रोबेबिलिटी होगी क्वीन होने की. टोटल क्वींस कितनी होती हैं? 4 और डेक में हमें पता है होते हैं 52. तो एक क्वीन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इस केस में? 4 अपॉन 52, यानी कि 1 अपॉन 13. ठीक है. तो ये हो गया हमारा, ये 13 है. ऑल राइट. ओके. सो दिस बिकम्स कि फर्स्ट कार्ड जो मेरा है वो निकला है क्वीन. अब हमें ये निकालना है कि सेकंड कार्ड भी हमारा क्वीन होना चाहिए. नाउ इफ यू सी 52 में से अगर एक कार्ड निकल गया है तो कितने बचेंगे? टोटल कार्ड्स बचेंगे आपके 51. ठीक है. ऑल्सो आपकी एक क्वीन भी यहाँ पे निकल गई है, तो टोटल क्वीन आपकी कितनी बची? 3. तो फेवरेबल आउटकम हो गए 3, टोटल हो गए 51. इफ यू अगेन सॉल्व दिस, 17 3s becomes 51. हाँ, 17 3. So this becomes 1 by 17. So ये आपका आ गया था 1 by 13 और ये आपका आ गया 1 by 17. तो अब हम इसको क्या करेंगे? हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. तो मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आएगा? 17 into 13, this will be 221. ठीक है. बेसिकली 17 into 10 is 170 और 3 से और यानी उसमें 51 ऐड कर दो 170 में. So your answer becomes 1 upon 21. So personally, I find this method convenient, especially in cases like these, जहाँ पे आप पहले लॉजिक से एक का निकाल लेते हो, लॉजिक या फॉर्मूला से आप एक का निकाल लेते हो, देन यू अप्लाई लॉजिक एंड सी कि अच्छा इतने कार्ड्स निकल गए हैं तो इतने बचे होंगे, एंड देन अगेन यू सॉल्व इट फर्दर. Okay, now let's try a DI question in this once again. So here the question says Mariampur Senior Secondary School consists of several groups based on certain criteria. ठीक है. Given below is a list of groups and the number of students in each group. Study the information carefully and answer the questions that follow. तो basically हमें groups दिए हैं, उसमें कितने students हैं वो दिया है and we need to answer. Okay. Now let's read this question. If a team of 4 students has to be made with 2 students each from group C and group F, find the number of ways in which the team can be formed. ठीक है. तो हमें बेसिकली 4 स्टूडेंट्स की टीम बनानी है. 2 होने चाहिए हमारे C ग्रुप से और 2 होने चाहिए हमारे F ग्रुप से. ठीक है.
तो बेसिकली सी ग्रुप में हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं? 6 में से हमें कितने चाहिए? 2। तो उसका क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी? 62। बेसिकली कॉम्बिनेशन उसका क्या हो जाएगा? 62। नाउ इफ वी ट्राई एंड सॉल्व दिस बिकम्स 6 into 5 into 4 फैक्टोरियल। ठीक है, इसके नीचे दिस बिकम्स 2 into 1, मतलब वही बात है, और 6 minus 2 कितना होता है? 4, तो यानी 4 फैक्टोरियल। तो 4 factorial gets cancelled here. 6 into 5 is 30 and 30 by 2 is 15. तो आप सी ग्रुप में जिसमें 6 लोग हैं, 6 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 2 स्टूडेंट्स को चूज करने के लिए देयर कैन बी 15 वेज। ठीक है, नाउ कमिंग टू ग्रुप एफ। एफ में कितने हैं? 5 में से हमें कितने चाहिए? 2। तो we'll do same चीज again, that is 5c2, यानी 5 into 4 into 3 factorial upon 2 into 3 factorial. So this 3 and 3 gets cancelled. This becomes 2, this becomes 5 2s are 10. ठीक है, तो इसकी हमारी ये आ गई 15 ग्रुप सी में से चूज करने की, और ग्रुप एफ में से चूज करने की आ गया 10 वेज। तो टोटल नंबर ऑफ वेज मैंने आपको अभी यहाँ पिछली स्लाइड में बताया था कि टोटल नंबर ऑफ वेज जब हमें निकालना था तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, वी डोंट ऐड इट। ऑलराइट, रिमेंबर दिस, वी मल्टीप्लाई। सो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? 15 into 10 यानी 150। सो योर 150, दैट इज ऑप्शन बी, becomes your answer. Okay, let's try another question here. This says that if a group of 2 students has to be made from the total number of students, irrespective of which group they belong to. अच्छा, find the total number of ways in which such group can be formed. अब हमें क्या बोल रहा है? सारे स्टूडेंट्स में से हमें 2 सेलेक्ट करने हैं, कोई ग्रुप का कोई झमेला नहीं है इस क्वेश्चन में। तो सिंपली हमें क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता होने चाहिए। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 4 2 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 plus 10 is 30 and 35. So this becomes 35 total number of students. ठीक है, and how many do we need to select? We need 2. So this becomes 35 में से we need to select 2. So the representation will be 35c2. अब 35c2 को हम कैसे लिख सकते हैं? We can write it as 35 into 34 into 33 factorial. ठीक है, and here this will be 2 into 1, and यहाँ पे क्या हो जाएगा? 35 minus 2 यानी 33 factorial. So this 33 factorial gets cancelled. This becomes 2 here. तो ये 2 और 34 भी cancel हो जाएगा, ये हो जाएगा 17. So what are we left with? 35 into 17. अब मल्टीप्लाई सिंपली भी कर सकते हैं 17 का अगर टेबल आता हो तो, बट मुझे नहीं आता, सॉरी. So here what will we do is, I'll do it 35 into 20. 35 into 20 कितना हो जाएगा? 700. ठीक है, और हमें 3 का माइनस करना है, यानी 35 into 3 we have to minus. So 35 3 105. 700 में से 105 घटा दो, 600 और 5 और 595. So your 595 becomes your answer. ठीक है. Okay, now we come to permutation. Like I mentioned before, permutation में आपका पोजीशन या अरेंजमेंट मैटर कर जाता है। जैसे मैंने आपको वो एग्जांपल बताया था 5 बॉल्स का A B C D E, और उसमें हमें चूज करनी थी, तो उसमें A B उठाऊं या B A उठाऊं, वो सेम चीज होगा। ऑलराइट, बट हियर इफ A B अलग है इस क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे मैंने 3 बॉल्स का एग्जांपल दिया है, और यहाँ पे B A becomes different. Why? Because in these kinds of questions it does matter कि what comes first and what comes second. Now again, some people say that they get confused कि हम कौन से में permutation लगाएं और कौन से में हम combination लगाएं. So simple सा चीज है, like एक छोटी सी टिप दे रही हूँ मैं यहाँ पे कि कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस में जनरली ऐसे पूछे जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट, टोटल नंबर ऑफ वेज टू पिक अप थिंग्स और टू कलेक्ट थिंग्स और टू मेक कॉम्बिनेशन. ठीक है, बट इन केस ऑफ परम्यूटेशन क्या पूछा जाएगा? हाउ कैन वी अरेंज दीज थिंग्स? सो काइंड ऑफ कहीं ना कहीं अरेंजमेंट वर्ड का यूज या पोजिशन का आ जाता है, और एक्सप्लिसिट नहीं भी होगा तो वो इम्प्लिसिट होता है. ठीक है, तो
परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, NPR होता है रिप्रेजेंटेशन और n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो इसमें वो जो एक r फैक्टोरियल का कंपोनेंट होता है जैसे कॉम्बिनेशन में था, वो यहाँ पे नहीं होता है। तो इफ आई हैव टू से 5p2, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन, ओके दिस इज 5 फैक्टोरियल अपॉन ये जो 2 है, तो ये हो जाएगा अपॉन 5 माइनस 2 यानी 3 फैक्टोरियल। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है where n is the number of things to choose from and r is the chosen number of things। सेम चीज है जैसे उसमें 5 में से हम 2 उठा रहे थे, इसमें भी 5 में से 2 उठाना है, बट उनका ऑर्डर इज रेलेवेंट। ओके, नाउ अगेन परम्यूटेशन ऑफ n things taking r at a time और टेकिंग ऑल एट अ टाइम। अब कभी जैसे क्वेश्चन हो सकता है कि मुझे 5 में से सिर्फ 3 चीजें सेलेक्ट करनी है, उनका ऑर्डर इज रेलेवेंट, तो हो जाएगा 5p3, यानी I am taking permutation of n things, that is NPR होता है ऐसे, this is n and this is r, okay this, okay you guys can hear me, NPR होता है, तो यहाँ 5p3 है, यानी n is 5 and r is 3, so n things taking r at a time, यानी 5 में से हमें सिर्फ 3 सेलेक्ट करनी है। उसमें तो हमने जो अभी फॉर्मूला पढ़ा है, we just put that, बट इन केसेस जहां पे आपको सारी चीजें उठानी है, उनका अरेंजमेंट लेना है, लेट्स से 5 चीजें मेरे सामने पड़ी हुई हैं एंड आई नीड टू अरेंज दोस, तो सिंपली वो क्या हो जाता है 5 फैक्टोरियल। अगेन इसमें कुछ नया नहीं है, अगर आप इस फॉर्म ये जो फॉर्मूला दिया है यहाँ पे आप अगर 5p5 लगाओगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा 5 माइनस 5 यानी 0 फैक्टोरियल, एंड 0 फैक्टोरियल की वैल्यू आ जाती है 1, तो हम डायरेक्टली इसलिए यहाँ पे सिर्फ देखो 5 फैक्टोरियल बचता है, तो डायरेक्टली वी रिमेंबर कि वो हो जाता है n फैक्टोरियल इन दोस केसेस। नाउ लेट्स ट्राई एंड सॉल्व अ क्वेश्चन हियर। क्वेश्चन है यहाँ पे, if the letters of the word Mishra have to be arranged in a way that the vowels always come together, in how many ways can it be arranged? ठीक है, अब इसमें vowels यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, we have a and we have I, so I comma a, ठीक है, लेट्स अज्यूम दिस, एक ये कॉम्बिनेशन हो गया, और बाकी हमारे पास कितना बचा, M S H and R, so we have basically M S H and R, ठीक है, तो ये हमारे हो गए 4, और हमें कंडीशन यहाँ पे क्या दी गई हुई है, these are 4 components and condition that is given here is vowels always come together, यानी ये जो I और A है ये हमेशा साथ में आना चाहिए, ठीक है, तो अगर इसको हमेशा साथ में रहना है तो हम इसको अभी के लिए एक कंपोनेंट मान लेते हैं, ठीक है, तो अगर हम इसको एक मान लेते हैं तो 4 तो हमारे ये हो गए M S H and R and this becomes 1 component, तो टोटल हमारे कितने हो गए हैं 4 + 1 5। अब 5 में से हमें अरेंज कितनों को करना है, 5 को ही ऑब्वियसली, यानी 5p5 हो जाएगा। सिंपली स्पीकिंग अभी हमने जो पिछले में ये n फैक्टोरियल पढ़ा था, दिस विल कम हैंडी बिकॉज हमें n थिंग्स में से सारी चीजों को एक साथ अरेंज करना है, बेसिकली 5 कंपोनेंट्स में से 5 को ही हमें अरेंज करना है, सो दिस विल बिकम 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल क्या होता है, 5 into 4 यानी 20, 20 into 3 यानी 60 एंड 60 into 2 यानी 120, तो ये तो आपका आ गया 120। अब ये जो I और A है ये भी दो तरीके से तो हो सकता है, या तो पहले A आ जाएगा फिर I आएगा, या फिर पहले I आ जाएगा उसके बाद A आएगा, ठीक है, तो सिंस ये भी दो तरीके से यानी 2 फैक्टोरियल इसका इंडिविजुअल हो सकता है, तो हमारा 120 आ गया था और हम इसको ये 2 वाले फैक्टोरियल से और मल्टीप्लाई कर देते हैं, so 120 into 2 the answer becomes 240 here। Now again as far as I can gauge permutation का इतना chances नहीं है कि it is gonna come in a DI question specifically, but in case अगर आ जाए तो you know this formula and इसी तरह से आ जाएगा। हो सकता है कि अगर probability का टेबल फंसता है तो एक दो क्वेश्चंस उसमें परम्यूटेशन के वो डाल सकते हैं, बिकॉज पांचों क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी के थोड़े रेपिटेटिव हो जाएंगे, ठीक है, सो इन दो सिनेरियोज this n factorial wala formula and this they will become important and that's why I have covered both of these here. All right, so yeah, that would be the end of this lecture. Now again
anything, any problems you have, just let me know. And I have also been communicated कि कुछ doubt resolving sessions होंगे. So again, you can just let me know in advance and I'll tell you how I'm going to structure those sessions. And apart from that, I don't think so there's anything else. So yeah, keep studying and like try to remember all the tips and techniques that I keep on sharing during my lecture. And again, any other query, please let me know. And yeah, stay well.